तो कैसे हो दोस्तों। आज के इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो पिछले 3 पार्ट में तो हम एक लेजेंड की स्टोरी देख चुके हैं, लेकिन आज की इस राइवलरी कुछ अलग है। यहाँ दो लेजेंड फुटबॉल की बात हो रही है, एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एक लियोनेल मेसी। लेकिन ये दो फुटबॉलर में बहुत अंतर है, ये दो फुटबॉलर की क्वालिटी में बहुत अंतर है, और ये दो फुटबॉलर की इज्जत में बहुत अंतर है। तो चलिए आज की वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते ये समझते हैं, और इंडिया में कुछ माइनस पॉइंट भी समझते हैं। और प्लस पॉइंट तो शायद आपको ढूंढने पे ही मिलेंगे। लियोनेल मेसी आते हैं इस महीने में इंडिया के दौरे पे। जो सबसे पहले वो कलकत्ता, न्यू दिल्ली और हैदराबाद जाते हैं। हालांकि बाकी दौरे तो अच्छे रहे, लेकिन जब वो कलकत्ता में जाते हैं तो वहाँ एक दुर्घटना होती है। जब मेसी कलकत्ता के मैदान में जाते हैं तो बहुत क्राउड उनको देखने के लिए आती है। वहाँ पे उनको घेर लिया जाता है और कुछ टाइम में मेसी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ का क्राउड बहुत गुस्सा हो जाता है, और कोई चेयर मार रहा है तो कोई चप्पल मार रहा है। वहाँ से फटाफट मेसी को निकाला गया। आपने ये भी देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया में आए थे तब भी एक चीज़ हुई थी कि किसी ने छेड़खानी की थी, तो ट्रंप को वहाँ से ले जाया गया था। आखिर इंडिया में ऐसा क्यों होता है, और इंडिया के लोग क्या कहना चाहते हैं? एक प्लस पॉइंट यहाँ माइनस होता है क्राउड का, लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट माइनस होता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन ने मेसी को लाने में करोड़ों रुपए खर्च किए। वहीं एक इंडिया के कोच ने कहा था कि अगर मुझे इतने पैसे दिए जाए तो मैं हर हर एक राज्य से रोनाल्डो मेसी ला सकता। करोड़ों रुपए डाले गए थे मेसी को यहाँ लाने में, और आप समझ सकते हैं कि इंडिया इसी चीज़ में पीछे रह जाती है। किसी बड़े चीज़ को यहाँ लाने के लिए करोड़ों रुपए डाल सकती है, लेकिन उस जैसा प्लेयर बनाने के लिए किसी एकेडमी में पैसे नहीं दे सकती। क्रिकेटर विराट कोहली है जो इंडिया में होने के बावजूद वो दूसरे देश के सिटीजन बन जाते। क्यों? क्योंकि इंडिया में दिन ब दिन पॉलिटिशियन की वजह से, कुछ क्राउड की वजह से वो देश छोड़ के चले जाते। हालांकि वो देश के लिए तो अपना पूरा बलिदान देते, देश के लिए सम्मान से खेलते, लेकिन कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां सम्मान नहीं हो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए तो वो कुछ दिनों पहले कहते कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है। जब एक दुबई इन्वेस्टिंग में बड़ी पार्टी हुई थी व्हाइट हाउस में, तब खुद डोनाल्ड ट्रंप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इनवाइट करते हैं। रोनाल्डो जब जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, एलन मस्क और बड़ी बड़ी बिजनेस। दो अंतर है यहाँ पे, रोनाल्डो को वो लोग चॉइस करते हैं जिनकी कैटेगरी अप होती है, लेकिन मेसी ने इंडिया में आके गलती की तो अलग बात है। मेसी जब इंडिया में आते हैं तो देखते हैं कि कलकत्ता में हुई दुर्घटना, और उनसे मिलने आने वाले कुछ लोग जो कि मेसी उनको जानते ही नहीं। रोनाल्डो उन लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी उनको जानते हैं, और रोनाल्डो उनको जानते हैं। जहाँ मेसी उन लोगों से मिलने जाते हैं जहाँ वो किसी को जानते ही नहीं, और जानते हैं वो तो मिल ही नहीं पाता है। जब मेसी आए थे इंडिया में तो वहाँ एक बड़ा नाम खड़ा था, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि सुनील छेत्री उस तीसरे पायदान पे आते थे। जब पहले पायदान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, दूसरे पे लियोनेल मेसी और तीसरे पे सुनील छेत्री थे। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में फुटबॉल का क्रेज बिल्कुल नहीं है, ना इंडिया में उसको विकास करने की कुछ कोशिश की है। सुनील छेत्री एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया, देश को आगे ले जाने की तो बहुत कोशिश की। इंडिया के पॉलिटिशियन बड़े बड़े स्टार को लाने में तो करोड़ों रुपए डाल देगी, लेकिन एक प्लेयर को, एक अकेडमी को बेहतर बनाने में कभी कुछ नहीं कर पाए। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्हाइट हाउस में जाते हैं तो उनसे सेल्फी खिंचाते बड़े बड़े लोग। जब इंडिया में आते हैं तो लियोनेल मेसी उनसे सेल्फी खिंचाते हैं जो खुद नहीं जानते ये कौन है। रोनाल्डो उन लोगों से मिलते हैं जो हाल में उनको जानते हैं। और सुनील छेत्री को जब साइड में खड़ा कर दिया जाता है मेसी की जर्सी पहना, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। सुनील छेत्री जैसा प्लेयर जो तीसरे पायदान पे आता है वर्ल्ड में, उसे आप मेसी की जर्सी पहना रहे हो और साइड में खड़ा कर देते हो। कुछ टाइम पहले सुनील छेत्री के साथ ये हुआ था कि वो एक ट्रॉफी जीते थे, एक पॉलिटिशियन ने उनको साइड में कर दिया था थोड़ा। ये एक गलत बात है। अगर आप एक स्पोर्ट प्लेयर की इज्जत नहीं कर सकते तो उसे बुलाया भी मत करो। तो चलिए बात कर लेते हैं रोनाल्डो और मेसी में कौन बेहतर है। हालांकि रोनाल्डो के पास एक फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, लेकिन मेसी के पास है। रोनाल्डो बहुत मेहनत की अपने पोर्तुगल के लिए, और अर्जेंटीना में तो बड़े बड़े प्लेयर हैं, मेसी को सपोर्ट भी मिलता रहता है। लेकिन यहाँ रोनाल्डो मेसी से बेटर क्यों है? क्योंकि वो मैचेस वो जीतते हैं जो मेसी भी नहीं जीत पाते। आप उम्मीद नहीं कर सकते। रोनाल्डो चैलेंज करना जानते हैं और चैलेंज एक्सेप्ट करना जानते हैं, मेसी से कहीं बेहतर। तो ये अंतर है रोनाल्डो और मेसी में। रोनाल्डो ने गरीबी देखी है, रोनाल्डो ने स्ट्रगल देखा है। अगर कोई बंदा वहां से यहाँ तक पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली ने जैसे स्ट्रगल किया, वो आज दूसरे देश में रह रहे हैं। उनको मालूम है इंडिया में फ्यूचर नहीं है, इंडिया में डे बाय डे सब बिगड़ता जा रहा है।
तो मिलते हैं एक स्टोरी के साथ और इस राइवलरी को ही ऑफ करते हैं। राइवलरी में विनर तो रोनाल्डो ही रहेंगे। मेसी है बेटर, लेकिन रोनाल्डो से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो अलग ही लेवल का बंदा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय। I've been dreaming on in my head.